नमस्कार, शुभ 14 डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान का सियासी संकट किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे केंद्र की बात करें या फिर हर आम व्यक्ति की बात करें। सभी के सामने जो है राजस्थान सरकार के अंदर जो उठापटक चल रही थी, उसका सिलसिला, उसकी बातों का दौर वो लगातार सबकी ज़ुबान पर था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ तक कह दिया था कि राजस्थान सरकार के अंदर राजस्थान सरकार को जो गिराने की कोशिश की जा रही है उसे वो नाकाम करके रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें प्रधानमंत्री तक जाना पड़े या फिर राष्ट्रपति तक जाना पड़े तो वो जाएंगे। लेकिन उसके बाद राज्यपाल को उन्होंने 4 बार अपनी एप्लीकेशन दी, फाइल भेजी, विधानसभा सत्र आहूत करने की बात कही। चारों बार जो है अलग अलग कारण बताकर जो है राज्यपाल ने इस सदन को आहूत करने से मना कर दिया। लेकिन फिर जब फाइल भेजी गई, पूरी तरह से संशोधित करके भेजी गई और उसके बाद जो है सदन आहूत करने की अनुमति मिली। लेकिन जब सदन की स्थिति देखते हैं तो सदन के अंदर शुक्रवार को जिस तरह का हंगामा हुआ, पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ जो कि विधायक हैं, जो कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि कोरोना काल के समय में जिस तरह से जो बातें हो रही थी, राशन किट बांटने की बात हो, सैनिटाइजेशन की बात हो या और भी कई तरह के मुद्दे हों, तो उसके अंदर कांग्रेस स्वार्थी रही। कांग्रेस ने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है पूरी तरह से राशन किट को बंटवाया और हर एक सामग्री जो है उपलब्ध कराई गई, चाहे सैनिटाइजर्स हो, चाहे मास्क हो, चाहे अन्य कोई सामान हो जो सरकारी मशीनरी के द्वारा आम जनता तक पहुंचाना था। इस बात का विरोध करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आवेश में आके उन्होंने कहा कि आप झूठ मत बोलिए, सदन झूठ बोलने के लिए नहीं है। इस पर कालीचरण सर्राफ ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास कागज़ हैं, हमारे पास साफ तौर पे सत्यता का प्रमाण है। तो इस बात पे प्रताप सिंह ने फिर जवाब देते हुए कहा कि सदन झूठ बोलने के लिए नहीं है। तो इस बीच हुई गहमा गहमी के बीच में सदन को 3 बार जो है रोकना पड़ा। एक बार 15 मिनट के लिए, एक बार आधा घंटे के लिए, एक बार 50 मिनट के लिए। कुल मिला के 7 घंटे तक लगातार जो है सदन की कार्यवाही चलती रही। उसके बाद सोमवार का समय जो है निश्चित किया गया है विधानसभा के लिए, सोमवार तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। बहरहाल इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम में अगर हम देखें, सोचें, तो वो ये बात होगी कि हर एक आम आदमी जो राजस्थान सरकार से जुड़ा हुआ है, जो केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, जो वोट देता है, वो इस कोविड समय के अंदर इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। किस तरह से सरकार जो है एक रिसोर्ट के अंदर बैठी है, वहाँ बैठ के सदन आहूत करने की मांग करती है, बाड़ेबंदी की जाती है और जो पूरा राजस्थान है, पूरे प्रदेश की जनता है, वो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनके ऊपर आधारित रहती है। क्योंकि सारा सरकारी कामकाज जो था ब्यूरोक्रेसी ने देखा, पूरे अधिकारियों ने देखा, क्योंकि पूरी सरकार जो है होटल के अंदर आराम फरमा रही थी। वजह सिर्फ एक, सरकार को बचाना। तो क्या सरकार को बचाने के लिए इस तरह की जो नीतियाँ अपनाई जाती है उपयुक्त है? क्या सरकार को बचाने के लिए राजस्थान की जनता को अनदेखा करना उपयुक्त है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब फैसला जनता के हाथों में है कि किस तरह से जो है सरकार को चुना जाए, किस तरह से सरकार को स्थायी रहने वाली सरकार को चुना जाए और किस तरह से जो है अपनी लीडरशिप जो है उसको चुना जाए। कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ राघव शर्मा, शुभ 14 जयपुर।